वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे एज यू नो कि आपको इसमें कंटेंट जो है बेटा 11th क्लास 12th क्लास एंड आईआईटी जेई का देखने को मिलता है। तो आप इसको शेयर करें बच्चे उन दोस्तों को जो आईआईटी जेई या 11th क्लास 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी बेटा उन्हीं के पार्ट है तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि लगभग हर रोज एक कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो में डाल रहा हूं और हर चैप्टर के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज जो है मैं अपलोड कर रहा हूं। एंड अगर आपको लगता है कि बेटा कुछ हम आपको इस लेक्चर बहुत अच्छा लगा या कुछ कमी लगी तो कमेंट करके साथ के साथ मुझे जरूर बताएं। आज देखते हैं हमारे पास आज क्या है बेटा। तो आज हमारे पास डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 15। बच्चे इस लेक्चर के अंदर है ना हमें कुछ छुटपुट चीजें डिस्कस करनी है। ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इन द सेंस कि कुछ कोर्सेज में है कुछ कोर्सेज में नहीं है। जैसे मैंने सिंगेज में देखा तो उसमें कुछ चीजें थी, वही मैं आर डी शर्मा में देखा तो कुछ चीजें नहीं थी। कई जो है मैंने एकेडमिक के नोट्स देखे तो उन्होंने कुछ चीजें करवा रखी है, कुछ चीजें नहीं करवा रखी है। तो एज अ प्रिकॉशन लेते हुए मैंने ना आज सारी छुटपुट चीजें डिस्कस कर दी कि मैंने कहा अगर पार्ट में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट ऑल ऑफ द डेज बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। अगर इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छे लेवल का भी बन जाता है। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो यार एक बार सारी की सारी डिस्कशन यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। तो बच्चे आप देखो हमारे पास डिटरमिनेंट सीरीज है, इसमें लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम देखो क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक हाँ, दूसरा है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा है यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स, चौथा है बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, पांचवा है बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फिर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स। हालांकि बच्चे कई बुक्स में इतना ही गिवन है, कई बुक्स में ये वाला पार्ट भी गिवन है, कई बुक्स में ये वाला पार्ट भी गिवन है। तो अलग अलग बुक्स का अलग अलग हिसाब किताब है। तो चलो कोई नहीं बेटा, बहुत छोटी चीज है तो डिस्कशन करना बनता है। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं बेटा, इसी के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट टर्म जो है बेटा हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होती है, जहां पे हम आयोटा की चीज को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। अ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ए ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए बाय टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसी में हम आयोटा के टर्म को माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे। देखते हैं मेरे पास ये ए है बेटा, यहां पे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां 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 एंड यहां दो जगह कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो 8 और 7 पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बाकी सब में आयोटा की जगह माइनस आयोटा डालेंगे, तो दैट मींस कहने का मतलब ये है प्लस का साइन माइनस से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। बहुत सिंपल है बच्चे। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, 2 माइनस आयोटा तो सॉरी 2 प्लस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा तो 3 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा तो 4 माइनस 2 आयोटा। सिंपल बेटा, आयोटा के साइन को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा, दैट मींस कि बेटा आयोटा वाली साइन को हमने चेंज कर दिया। जो रियल नंबर है उस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बेटा कहता है अगर हम दो बार कॉन्जुगेट करें तो आपका वापस ए रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि हम पहली बार में आयोटा के साइन को माइनस आयोटा रिप्लेस कर रहे हैं। अगली बार क्या हो रहा है, अगली बार अगर आप देखो तो हम दोबारा से माइनस वाले साइन को प्लस में कर देंगे, यानी कि जो ओरिजिनल साइन था वो वापस आ जाएगा। आई होप बच्चे बहुत इजी प्रॉपर्टी थी ये। कहता है ए प्लस बी के ऊपर अगर हम जोड़ के कॉन्जुगेट करें तो ए का कॉन्जुगेट प्लस बी के कॉन्जुगेट के रिजल्ट के बराबर आएगा। तो देखो मैंने ना इस पे एग्जांपल ले रखा है, क्योंकि एक नया टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन हम मुझे मिले नहीं, तो मैंने खुद ही काफी सारे एग्जांपल डेवलप करे। तो देखो बच्चे ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, मैं इसमें ए प्लस बी करता हूं। तो मैं जैसे ही ए प्लस बी करूंगा मेरे पास आ जाएगा माइनस, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ही लिखते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 6 आयोटा एंड 9 प्लस 8 आयोटा। अब मैं इन दोनों का कॉन्जुगेट करूंगा तो बच्चे इन दोनों का कॉन्जुगेट आ जाएगा 10 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 5 प्लस 6 आयोटा एंड 9 माइनस 8 आयोटा।
नाउ मेरे पास अब क्या है बच्चे, मैंने a प्लस बी कर दिया, मैंने ना a का कॉन्जुगेट करा, a का कॉन्जुगेट करा तो सिंपल है बेटा, जो आयोटा वाले सिंबल है उन्हीं को रिप्लेस करा, रियल नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, b वाले को भी हमने देखा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आयोटा वाले साइन रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला बच्चे अब कि मैं a कॉन्जुगेट और b कॉन्जुगेट को ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 आयोटा, 10 प्लस 2 आयोटा, एंड ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा, एंड ये हो जाएगा बेटा आपका 9 माइनस 8 आयोटा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रिजल्ट इसके बराबर है, विच मीन्स ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रू है। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एंड उसका कॉन्जुगेट करो, तो ए कॉन्जुगेट के बीच में गैप है, ए कॉन्जुगेट यानी कि ये ऐसे है बच्चे आपका, ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट आपका मैच कर जाए, मतलब इस तरीके से पैटर्न चलेगा। तो ए मैंने वही लिया बच्चे, बी भी मैंने वही लिया, एंड ए डैश एंड बी डैश भी मैंने वही लिया। आगे चलते हैं बच्चे, मैंने कहा ए मेरे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई वही रो वाइज चलेगी, तो माइनस 20 आयोटा, 6 3 जा 18, तो ये मैंने 38 आयोटा आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, अब मैं कर रहा हूं ए बी का कॉन्जुगेट। अगर मैं ए बी का कॉन्जुगेट करूंगा तो ये हो जाएगा 38 आयोटा, ये हो जाएगा 27 प्लस 4 आयोटा, ये हो जाएगा बेटा 50 प्लस 48 आयोटा, एंड माइनस 82 आयोटा। तो लेट्स सी क्या यहां पर भी ये रिजल्ट आता है, ए और बी के कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, तो ये है बच्चे हमारा 2 आयोटा 3 5 माइनस 8 आयोटा। ये है बेटा मेरे पास अगला वाला 10 माइनस 2 आयोटा 6 आयोटा एंड 9 आ गया। तो बच्चे अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊं तो 10 टू जा 20 आयोटा प्लस में 18 आयोटा, ठीक है, 2 2 माइनस 4 आयोटा, 9 3 जा 27, यहाँ पे आ गया 50 माइनस में 48 आयोटा, एंड ये हो गया बेटा 10, एंड 9 8 जा 72, तो माइनस 10 आयोटा एंड माइनस 72 आयोटा। थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करें बच्चे तो मेरे को मिलेगा 38 आयोटा एंड 27 माइनस 27, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एंड ये हो गया बच्चे आपका 5 दूनी 5 ढाई 50 एंड 8 छिक 48, तो माइनस 48 आयोटा। हाँ बच्चे 27 बी, बेटा ये तो एक कंफ्यूजन जनरेट कर गया कि जहां जहां पे ऐसी सिचुएशन आई है, अच्छा ये तो 82 है, बेटा लेट मी चेक कि ये प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में। आई थिंक मैच करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी का भी वैसे भी काम है नहीं इतना ज्यादा। ठीक है, जब आएगा तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको वेरीफाई जरूर करूंगा कि एक्चुअल में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर k एक रियल नंबर है, तो कह रहा है k को a से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करना,
और ए का कॉन्जुगेट करना और के को मल्टीप्लाई करना एक जैसी बात होगी। तो ठीक है बेटा, देख लेते हैं। ए हमने वही लिया, फिर हमने के से मल्टीप्लाई करा तो के सब में मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमने कॉन्जुगेट करा तो कॉन्जुगेट करा, जहां जहां पे आयोटा था बच्चे ये वाला और ये वाला, इनके साइन रिप्लेस करे। ठीक, फिर मैंने ए वही उठाया बच्चे जो हमने उठाया था, क्या कहते हैं, पीछे वाला, या फिर इसी को कॉन्जुगेट कर लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाला नेगेटिव। फिर ये आया के ए, तो के 2 के आयोटा, 3 के, 5 के, 8 के आयोटा। तो आई होप कि आपको ये रिजल्ट समझ में आया कि ये चीज प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है मेरी। आगे चलते हैं बेटा। अगर के रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो सिचुएशन उल्टी होगी। यहां पे सिचुएशन ये है कि बच्चे, कि आपका के जो है वो एक तरीके से एक रियल नंबर है, तो हमारे को असर नहीं करता। तो कॉन्जुगेट में मतलब हम अगर के से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट करें, या पहले कॉन्जुगेट करें बाद में मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए के का इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अगर ये आयोटा फॉर्म में है तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट करेगा बच्चे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ना के आयोटा लिया, तो के आयोटा यहां पर आ गया, तो मेरे पास आया ए डैश के आयोटा, तो ये आ गया बच्चे आयोटा स्क्वायर, तो यानी कि -2 के, 3 के आयोटा, 5 के आयोटा एंड 8 के आयोटा स्क्वायर -1 होता है। नाउ अब क्या बात करते हैं बच्चे कि हमारे पास ए के आई वगैरह है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। ठीक है, हम अब ए डेट क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अ, अच्छा, इसमें से अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ए डेट हमारे पास आ गया बच्चे आपका, हम्म, तो ए ट्रांसपोज को के आई से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब ये हुआ सिचुएशन। ठीक है, तो मेरे को बोला हुआ है ए का कॉन्जुगेट। ओके बच्चे, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मैंने ना एग्जांपल ही ठीक नहीं लिया, तो कोई नहीं, हम पहले थोड़ा सा एग्जांपल ठीक कर लेते हैं। बच्चे, मेरे को ये बोल रहा है कि ये ए है इज इक्वल टू -2 आयोटा 3, 5 एंड 8 आयोटा। अब इसके अंदर बच्चे मेरे ने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि ए इंटू में के आयोटा, तो मेरे पास हो गया -2 के आयोटा आयोटा, 3 के आयोटा, 5 के आयोटा, 8 के आयोटा एंड यहाँ पे आयोटा, तो मैंने इसको बंद कर दिया बच्चे। ठीक है ना, एंड और यहाँ पे आया बच्चे आपका आयोटा। ठीक है, तो अब बच्चे मेरे पास आया एक आपका ए के आयोटा, जो आया आपका, ये हो गया बच्चे आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि 2 के, ये आ गया 3 के आयोटा, ये आ गया 5 के आयोटा, ये आ गया बेटा आयोटा स्क्वायर -1, तो -8 के मेरे पास आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो a इंटू के आई, इस होल का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे, रियल नंबर पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, -3 के आयोटा, ये हो जाएगा -5 के आयोटा एंड ये बेटा -8 के एज इट इज रहेगा। तो मैंने क्या करा बच्चे, अब मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मल्टीप्लाई करवानी थी, तो इसका मतलब है कि ये मैंने गलत ले रखा है, मुझे यहाँ पे माइनस आयोटा भी लेना चाहिए था। तो इस वाली मैट्रिक्स को काटते हैं बच्चे, तो ए डैश मैंने ले लिया है, ए डैश मैंने ले लिया है, मतलब ए कॉन्जुगेट मैंने ले लिया है, इसके अंदर माइनस के आयोटा वाली फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के आयोटा इंटू में आयोटा, 3 माइनस के आयोटा इंटू में आयोटा, 5 माइनस के आयोटा एंड -8 माइनस के आयोटा एंड आयोटा। तो मेरे पास ये आ गया बच्चे, एंड मैंने ये मैंने लिया है, ये मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस यानी कि 2 के हो गया,
ये हो गया बच्चे -3 के -3 के आयोटा, तो इसमें आयोटा है ही नहीं अलग से, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे आपका -3 के आयोटा, ये हो गया -5 के आयोटा, ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यानी कि -8 के। तो ये रिजल्ट आया विच प्रूव दैट कि आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद कंजुगेट करते हो, तो दैट मीन्स आपको दोनों कंजुगेट ही लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा बेटा मैंने एग्जांपल लेने में गलती कर दी थी, बट ठीक है, फाइनली आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं बेटा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है। सिंपल है बच्चे, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड इसके पीछे है ट्रांसपोज, दूसरा वर्ड इसके पीछे है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट करो और ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करो कॉन्जुगेट करो, आपका रिजल्ट मतलब दोनों सेम ही है। और इसको एक सिंबॉलिकली डिनोट कर रखा है ए थीटा के नाम से। तो यू कैन सी, ट्रांसपोज करो कॉन्जुगेट करो, मतलब यहाँ पे, या फिर इसका कॉन्जुगेट करने ट्रांसपोज करो, आपको जो मतलब बनेगा वो बनेगा बेटा आपका थीटा। मतलब क्या है बेटा, कह रहा है ए से ए थीटा जाने का क्या मतलब है बाय डेफिनेशन। सबसे पहले आपका ट्रांसपोज करा है तो आपका ऑर्डर चेंज होगा, m क्रॉस n क्रॉस m, a i j b i j हो गया, ऑर्डर एलिमेंट एड्रेस चेंज हुए। अब कॉन्जुगेट करा है तो यानी कि बच्चे जो भी एलिमेंट है हमने उसका क्या करा है, आयोटा के साइन को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे एलिमेंट को ए से दिखा रखा है, उसके कॉन्जुगेट को बी से दिखा रखा है। तो हमने क्या करा है बच्चे, हर एक एलिमेंट का क्या कर लिया मैंने, कॉन्जुगेट कर लिया है। तो इस तरीके से ए थीटा की हमारी डेफिनेशन बनी, जिसमें ए जो है बच्चे आपका ये रहा। अब इसमें ट्रांसपोज भी करना है, कॉन्जुगेट भी करना है। तो आप देखो ये वाली जो है रो, ये कॉलम बनेगी एंड साइमल्टेनियसली साइन भी चेंज होंगे। तो 1 i माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस में 4 आयोटा। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। एक पॉइंट था या एक टॉपिक था जिसको मेरे को डिस्कस करना था। इसकी प्रॉपर्टी बेटा आप देखोगे तो ट्रांसपोज जैसी मैच कर रही होंगी। ये 5 प्रॉपर्टी है, हालांकि अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं जिसमें ये लग रही हो। तो चलते हैं आगे बच्चे, और क्या है देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहता है, यूनिटरी मैट्रिक्स कहती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स बोला जाएगा अगर ये चीज निकल के आती है, यानी कि a की पावर थीटा और a को मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर i आता है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो आगे क्या बोला हुआ है कि हमारे पास a की पावर थीटा का ट्रांसपो डिटर्मिनेंट ए डैट के बराबर होता है। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं इन दोनों को खोलूं तो मेरा ये आएगा, क्योंकि ये i के बराबर है तो इन दोनों का रिजल्ट जो है मेरा 1 आएगा। दैट मींस बच्चे कि a डैट का स्क्वायर जो कि है मेरे 1 के बराबर आ जाएगा। Thus the determinant of a unitary matrix is of a unit module. For the determinant matrix to be a unitary, it must be a non-singular. ये एक रिजल्ट बता रखा है, क्योंकि a डैट का रिजल्ट जो है बेटा वो स्क्वायर 1 आया है। दैट मीन्स बच्चे, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं पूरी बात समझाऊं, ए थीटा इंटू में ए मेरे को बोलता है आई के बराबर है, साथ के साथ ए थीटा का डिटरमिनेंट भी बेटा किसके बराबर है, ए के बराबर है। अगर मैंने इनका डिटरमिनेंट लिया तो ये मेरे पास 1 आ गया आई का डिटरमिनेंट। अब ए थीटा इंटू में ए डैट आ चुका है बेटा मेरे पास 1, और इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि ये बराबर होता है तो ए डैट स्क्वायर या ए डैट थीटा का या फिर ए थीटा का डैट का स्क्वायर गिव मी अ रिजल्ट। क्या रिजल्ट देगा बच्चे आपको, ये 1 देगा। तो इस वजह से आपके पास जो भी है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि 0 के बराबर नहीं होता। आगे चलते हैं बेटा, हमें हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बोला हुआ है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा हुआ था, तो उनमें हमने सिर्फ ट्रांसपोज करते थे, यहाँ पे हम ट्रांसपोज के साथ साथ कॉन्जुगेट भी करते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो देखो कह रहा है कि सेड टू बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू अ ए जे आई, यानी कि बच्चे हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। यहां हम बोल रहे हैं कि अगर ए का थीटा ए के बराबर हो जाए
यानी कि ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट दोनों। अच्छा ये ए थीटा है, ए थीटा का मतलब पहले ट्रांसपोज करो या बाद में कॉन्जुगेट करो, या पहले ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर लो, मतलब इंटरचेंजेबल हो तो रिजल्ट आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सेम ही निकलेगा। तो ये हमको ये बोला हुआ है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो ए बोला हुआ है, अब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए, नीचे आ जाएगा बी माइनस आयोटा सी, साइड बाय साइड कॉन्जुगेट भी कर रहा हूं। ये आ जाएगा बच्चे बी प्लस आयोटा सी एंड यहां पे आ जाएगा सी। तो ए और ए डेट आपस में क्या है, बराबर है। यहां पे करते हैं बच्चे बी इसका कॉन्जुगेट करा तो आपको मैं दिखा देता हूं बेटा। ये 3, ये 3 प्लस 2 आयोटा, ये है 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे सी और डी का भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा नोट करने वाला, आप इसके डायगोनल पे नजर मारो, आप इसके डायगोनल पे नजर मारो। जैसे ही आप इसके डायगोनल पे नजर मारोगे ना, आपको एक चीज रियलाइज होगी कि बच्चे ये जो डायगोनल है ना इसका एक रियल नंबर है। डायगोनल क्या है बेटा, एक रियल नंबर। तो इसका मतलब है बच्चे A112233 यहां पे बच्चे आपको रियल नंबर देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या है बच्चे, आपका इसके अलावा ए आई जे और ए जे आई यहाँ पे जो भी दो नंबर होंगे ना वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। यही चीज बच्चे यहाँ पे लिखी हुई थी। तो देखो यहाँ पे टू अरे A21 एंड A12 यहाँ पे जो दोनों है वो क्या है बेटा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यहाँ पे देखो बेटा A31 एंड A13 दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यहाँ पे बेटा +6 आयोटा है, यहाँ पे -6 आयोटा है। दैट मीन्स कि ये भी एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। आगे चलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें काफी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स सारे के सारे रियल होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक रियल नंबर होगा, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है नोट करने का। हालांकि फिलहाल मेरे को इस पे कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, बट देखूंगा अगर क्या पता कभी जेई प्रीवियस ईयर में कभी हर्मिशियन के ऊपर आता हो, ठीक है, तब हम देख लेंगे। A square matrix A of a order n is Hermitian if and only if ये कंडीशन बता रखी है बेटा, आई थिंक मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इफ A is a Hermitian matrix, K is any real scalar, then Ka is also a Hermitian matrix. Let us do है हर्मिशियन को, वही ये A स्टार का मतलब बेटा A थीटा ही है। तो कह रहा है अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें के को और देन हम उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों करें तो आप के को बाहर निकाल सकते हो। ये पहले भी हम प्रॉपर्टी देख कर आए हैं। और अगर ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि हर्मिशियन है, तो क्या होगा बच्चे, ए के थीटा आपका ए का बराबर होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, के ए आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्टार है बच्चे ये बेसिकली ए बन गया। एंड साइमल्टेनियसली अगर ए हर्मिशियन है तो इसका मतलब हो गया बेटा, ए हर्मिशियन का मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ए थीटा का ऊपर थीटा, तो ए थीटा तो ए बन गया, इसके ऊपर थीटा एंड अगेन ये ए बन गया। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू एडिशनल कन्फर्मेबल हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए और बी बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन ए प्लस बी इज आल्सो अ हर्मिशियन गिवन ए प्लस बी आर अ हर्मिशियन। मतलब क्या है, ए प्लस बी का हमने क्या करा, ट्रांसपोज है कॉन्जुगेट दोनों करा। तो हमने देखा कि बेटा कॉन्जुगेट अंदर चले जाता है, बाद में ट्रांसपोज भी खुल जाता है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब ये कह रहा है कि ए का थीटा जो है ए के बराबर है एंड बी का थीटा बेसिकली स्टार ही मीनिंग है उनका, इसके बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे बस सिंपल एक प्रॉपर्टी बता रखी है। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है यहाँ पे ए बी थीटा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। नोट करना कि बेटा ये हमने ना ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब ये कह रहा है कि अगर ए और बी हर्मिशियन है तो इसका मतलब ये बी है ये ए है, खत्म काम बेटा। ऐसी चीज हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में कितनी सीखी थी। अच्छा, कह रहा है ए की पावर एन थीटा है, ठीक है, या ए की पावर थीटा एन है विच इक्वल टू अ बेटा ए एन। क्यों 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 ऐसा, इसलिए कि थीटा जो है मेरा ए के बराबर है।
आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। ट्रेस ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ रियल। ट्रेस बेसिकली क्या होता है, डायगोनल का सम होता है। अब डायगोनल का सम है तो बेटा डायगोनल तो मैंने यहाँ पे रियल नंबर ही लिया है ना, तो दैट्स वाई ये डायगोनल का सम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। कहता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। जिस तरीके से हमने स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ा था वैसे ही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है, अगर हम ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों करें तो रिजल्ट मेरा -a के बराबर आएगा। बस इतनी सी बात इसने बताई हुई है, या इतनी सी बात हमें समझनी है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन दे रखा है कि aij आप आपका नेगेटिव कॉन्जुगेट के बराबर होगा, और डेफिनेशन वाइज हम इसको ऐसे लिखते हैं। कुछ हमने एग्जांपल देखी है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा -2 माइनस आयोटा, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, और अपॉन में हो जाएगा 0। अब मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बेटा 0 -2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 0। मैंने क्या करा, -1 कॉमन ले लिया, विच इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको a बोला है तो a थीटा हमने यहाँ पे करा, एंड a थीटा किसके बराबर आ गया, -a के। तो ये एक स्क्यू हर्मिशियन है। सिमिलरली बच्चे मैं यहाँ पे डिस्कस करूं तो यहाँ पर भी बच्चे यही रिजल्ट निकल के आएगा, 3i माइनस 2i। ठीक है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे ये 3i है, इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2i, 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे देखेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे आपका 3 आयोटा, -3 आयोटा, ये +2 आयोटा एंड 2, ये हो गया, एंड यहाँ पे आएगा बेटा 2 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1 प्लस आयोटा, एंड मैंने थोड़ी सी यहाँ पे माइनस आएगा, तो और ये आ जाएगा बेटा माइनस, शिट बेटा मैंने काफी चीजें गड़बड़ कर दी। ओहो, ध्यान ही नहीं रखा। कोई नहीं बच्चे, ध्यान नहीं रखा तो आप रखेंगे। देखो बेटा, अब देखो बच्चे 3 आयोटा 3 आयोटा ही है, तो ये -3 माइनस 2 आयोटा है, ये -1 प्लस आयोटा है, ये हो गया बेटा 3 माइनस 2 आयोटा, ये हो गया बेटा -2 आयोटा का उसको करेंगे प्लस, यहाँ पे ये माइनस, अच्छा 3 माइनस 2 आयोटा -2 आयोटा, एंड ये हो जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा। एंड सिमिलरली बच्चे अब लास्ट वाला ही भरना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, आप देख सकते हैं डायगोनल इसका या तो 0 है, या तो फिर ये क्या है बेटा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो बेसिकली बच्चे हमें हमारे को डायगोनल के अंदर अगर देखा जाए तो डायगोनल जो है हमारा A11 जो है, ऐसी फिगर को बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 करें तो इसके ट्रांसपोज पे तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्जुगेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ये -1 के बराबर चाहिए, बट ये तो होता नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि कॉन्जुगेट में रियल नंबर का कुछ नहीं होता, बट अगर मैं यहाँ पे -2 थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो -2 थीटा के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रांसपोज वाइज तो A11 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉन्जुगेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो अब ये वाले में एंड ये वाले में ये फर्क है कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये -2 आयोटा रह जाएगा। दैट मीन्स कि अब दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए या तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा या फिर इसके सारे के सारे डायगोनल 0 होंगे। क्योंकि मैंने बता दिया बेटा, रियल नंबर के साथ सिचुएशन ये है कि कॉन्जुगेट रियल नंबर का नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, तो दैट्स वाई माइनस वाली सिचुएशन को ये ऑफसेट कर देता है। चलते हैं बेटा आगे, स्क्यू हर्मिशियन के ऊपर बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। कहता है जो डायगोनल है वो माइनस उसके मतलब माइनस के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, तो कॉन्जुगेट माइनस का होगा तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। आगे बता रखा है कि देयर विल बी प्योरली इमेजिनरी और जीरो इन द डायगोनल एंट्रीज, मैंने बता चुका है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू एलिमेंट अदर देन अ डायगोनल मैट्रिक्स में कंटेन अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इमेजिनरी हो, लाइक आयोटा फॉर्म और रियल नंबर भी हो सकता है। एंड आप यहाँ पे देखो, मैंने जैसे 0 हो गया, यहाँ पे वैसे नहीं लिया, बट हाँ अदर पार्ट हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं बेटा,
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल को जोड़ दो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे बेटा मैंने कहा 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए 4 और 1 5 हो जाएगा। बस इतना सिंपल है बच्चे। आगे कुछ प्रॉपर्टी बता रखी है, कह रहा है क्या आप ट्रेस करो, ठीक है ना, इसमें किसको आप p से किसी को इनटू कर देते हो तो आपका क्या होगा, आप पहले ट्रेस कर लो बाद में p से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले p से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रेस कर लो, बात एक ही निकलेगी। अगर आप दो मैट्रिक्स का ट्रेस ले रहे हो तो आप इंडिविजुअली ट्रेस कर सकते हो, ab का ट्रेस और ba का ट्रेस आपस में एक वो आएगा, कंडीशन ये है कि दोनों एग्जिट होने चाहिए। तो सिंपल प्रॉपर्टी है, अच्छा क्वेश्चन एक आध मेरे को दिखा भी था, तो अभी जब हम पीवीएस के रूप में देखेंगे तो उसमें हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए सेड टू बी ऑर्थोगोनल, अगर ए का ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज आई के बराबर है, इसका मतलब ये है बेटा अगर मैं ए के ट्रांसपोज ए को अगर मैं डिटरमिन लूं तो ये 1 आएगा, तो यानी कि ए का ट्रांसपोज इनटू में ए अलग अलग डिटरमिन होने पर ये क्या आएंगे 1, तो ए डैट का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 1। एक रिजल्ट या कंक्लूजन हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है, आइडम का मतलब होता है बच्चे सेम। तो कह रहा है कि आप जब किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करते हो तो अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब क्या होगा बेटा ए स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया ए के, तो ये भी ए, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा ए स्क्वायर आ गया। अगेन ए स्क्वायर क्या हो गया ए, तो इसका मतलब ये है अगर आप समझो ए स्क्वायर अगर ए है तो ए क्यूब भी ए है, ए की पावर इसके बाद जितनी भी है ना वो सारी की सारी ए है। आइडेम्पोटेंट का मतलब ये है। निल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि बच्चे अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे चलते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आप है ना जैसे किसी कोई ए है, फिर आपने ए का स्क्वायर करा, फिर आपने ए का क्यूब करा एंड फिर आपने ए की पावर 4 करी। सपोज करो ए की पावर 4 जो है ना वो आपकी ए की बराबर आ जाए, अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि हर 4 की पावर के बाद, तो इसका मतलब है कि अगर आप a की पावर 5 करो, फिर आप a की पावर 6 करो, फिर आप a की पावर 7 करो, फिर आप a की पावर 8 करो, तो वापस से आपको a मिलेगा। यानी कि हर 4 की पावर के बाद आपको वापस से वही a वापस मिल रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो गया 4 हो गया। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अ मैट्रिक्स A विल बी कॉल्ड अ पीरियोडिक k+1, अगर यानी कि कोई भी पावर a की अगर a बनती है तो उसे हम पीरियोडिकल बोलेंगे। फॉर विच a k+1 a k सेट टू बी अ पीरियड ऑफ a, यानी कि यहाँ पे हर चौथे पीरियड के बाद अगर हम बात करें तो 3 बेसिकली इसने पीछे मैट्रिक्स को छोड़ा है, तो जैसे 1 2 3, तो हर 3 मैट्रिक्स के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वापस आपका a हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। निलपोटेंट का मतलब होता है जीरो, कहता है अगर आपने सपोज कर लो a की पावर 2 ली, देन आपने a की पावर 3 ली, देन आपने a की पावर 4 ली, देन आपने a की पावर 4 ली और ये जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। और इसका जो पीरियड या पावर है या इंडेक्स बोलेंगे तो वो क्या है बेटा k इज इक्वल टू 5, ये इसका इंडेक्स है। जैसे हम बेसिकली बोलेंगे कि कितने इंडेक्स पे निलपोटेंट है, तो 5 इंडेक्स पे निलपोटेंट है, यानी कि पावर पे बात करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमें आइडेम्पोटेंट प्रूव करना है, तो ध्यान से देखना। आइडम का मतलब होता है सेम, तो अभी अभी हम डिस्कस करके आए थे आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है बेटा कि आपका ए स्क्वायर जो है वापस ए के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो बच्चे यहाँ पर है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, तो ये ए का स्क्वायर हमने करा, तो ये आया 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा मेरे पास क्या आ गया 4 एंड -2 -+2
एंड 4 वन जा माइनस का 4, तो मेरे पास यहाँ पे ये कट के क्या आ गया, 2 ही आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। 2 2 जा -4 -6 एंड +8। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए कि ये सारा एडजस्ट होके -2 देगा। तीसरा वाला क्या है बच्चे, 2 5 जा -8 -2 एंड -8 एंड 4 दिया बेटा मेरे पास आया 12 प्लस में। तो आप यहाँ पे अगर समझे तो ये भी मेरे को क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ यहाँ पे ये आइडेम्पोटाइन मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं, कह रहा है शो करो कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और ऑर्डर जो है वो इसका क्या है, 3 है। निलपोटेंट का मतलब होता है कि बेटा रिजल्ट जो है एक नल मैट्रिक्स आ जाए। तो यानी कि बच्चे मेरे पास है ए 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो सबसे पहले मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 5 जा 5 5 और एक 6 एंड तो 6 एंड 3 2 जा माइनस में 6। तो यहाँ पे तो काम हो गया। 1 1 जा 1 2 1 जा 2 और एक 3 3 और -3 3 -3 एंड 1 3 जा 3 1 6 जा 6। तो 3 + 6 एंड 3 + 6 एंड 3 3 जा -9। तो यहाँ पर भी आपका काम हो गया। 5 1 जा 5 2 2 जा 4। तो 5 + 4 एंड माइनस में 6। ठीक है, अच्छा हाँ -6। फिर 5 3 जा 15 6 2 जा 12 एंड माइनस का 18 एंड -2 के साथ 5 1 जा 5, अच्छा 3 और 2, एक सेकेंड, 5 1 जा 5 5, ओहो हाँ बच्चे मेरे पास हुआ 5 1 जा 5 2 5 जा 10 यानी कि 15 6 2 जा 12 माइनस का 12। फिर 5 1 जा 5 2 2 जा 4 एंड माइनस का 6 5 3 जा 15 6 2 जा 12 माइनस में 18 -2 -5 -2 माइनस में 5 एंड 3 दूनी 6 प्लस का 6। यहाँ पर आया बच्चे मेरे पास -2 -2 एंड +3 माइनस माइनस +3 -6 एंड -6 एंड 3 3 जा 9, तो प्लस में आया 9। तो मेरे पास बच्चे अभी 0 0 0 15 से 3 गए, 5 4 9 में से 6 गए 3, 15 और 12 यानी कि -6 यानी कि 9, 5 6 7 और एक 6 है तो यानी कि 1। यहाँ पे बचा -1 -4 और +3 यानी कि -1, 6 6 -12 और +9 माइनस में 3। आगे चलते हैं बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास वापस 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो बच्चे ये वाली चीजें तो 0 0 ऑलरेडी आ रखी है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे बात करेंगे बच्चे तो 0 तीनों से 0 हो गया। 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो 3 + 15 माइनस का 18, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड माइनस का 9, 3 3 जा 9 6 3 जा 18, 9 + 18 -27। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा बेटा कि ये भी 0 0 0 बन चुके हैं, तो नीचे वाले भी 0 आएंगे। पूरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी का मतलब हो गया बेटा ए की बार 2 बार करें पावर, तो यानी कि बच्चे ये आई के बराबर आना चाहिए। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। तो अगर हम करें
तो अगर हम करें -5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चे, हम -5 की -5 से करेंगे, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस माइनस प्लस 25। 8 की करेंगे 3 से तो -24, जीरो का जीरो रहेगा तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। -40 प्लस 40 एंड जीरो का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जीरो जीरो एंड जीरो, यहाँ पर ये जीरो हुआ। तो अगर आप बेटा ऊपर वाली डायगोनल, ऊपर वाली फर्स्ट रो में देख सकते हो तो आपका क्या आ रहा है, 100। तो बाकी आप करोगे, जैसे 3 पंजे 15, 5 तिया 15, तो -15 प्लस 15 यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि ये भी जीरो आ रहा है। तो एक तरीके से आपका ए स्क्वायर किसके बराबर आता हुआ दिख रहा है, आपका आई के बराबर आ रहा है। होप सो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, मेरे करवाने लायक नहीं है क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस है बेटा, ये सब जो है मेरे करवाने लायक है, यानी कि यहां से जितने भी क्वेश्चंस है अब वो मेरी रेंज के लिए है। तो क्या कहता है, आप एक बार पढ़ लीजिए। कहता है ए एंड बी आर टू आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चे, आइडम का मतलब होता है सेम, यानी कि बच्चे ए स्क्वायर ए के बराबर है, बी स्क्वायर बी के बराबर है। साथ में, साथ के साथ मेरे को ये बोला हुआ है, अब कह रहा है ए प्लस बी बताओ क्या होगा। ऑप्शन मेरे को 4 दे रखे हैं, हमें इन्हीं चारों में ट्राई करना है। ध्यान देखना, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चे कि ए स्क्वायर जो है ना वो आई के बराबर हो जाए। आइडम का मतलब होता है कि ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए। निलपोटेंट का मतलब होता है ए की कोई ना पावर जीरो के बराबर हो जाए। यानी कि तीन मैट्रिक्स ये कह रही है कि ए की हम स्क्वायर करें, और ऑर्थोगोनल हमारा थोड़ा सा अलग करती है। तो एक काम करते हैं, हम जिस चीज को फाइंड करना है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला नहीं लगाना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो फिर हमने सर कैसे करा, हमने बेटा ऐसे करा, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है एंड बी स्क्वायर जो है वो ए और ये बी के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इनका रिजल्ट जो है हमारे को क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो मेरे पास क्या आया, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। होप आपको ये बात समझ में आई। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट एक a और a का ट्रांसपोज ये रिजल्ट देता है, तो और b ये है, तो b क्या है। अच्छा, b अगेन इन्वॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, आइडम्पोटेंट या नन ऑफ दे। तो दो में तो हमें b का स्क्वायर करने को मांगता है, यानी कि हमें b का स्क्वायर करेंगे तब जाके हमें कुछ पता चलेगा। तीसरे में है बेटा इन्वॉल्यूटरी में, ओ सॉरी, ऑर्थोगोनल में है बी और बी का ट्रांसपोज जो है क्या वो आई के बराबर आता है। तो दो में हमें स्क्वायर करना है। देखो, अब बी का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ए इनवर्स ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर विच गिव अ रिजल्ट ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब सॉरी तो बेटा ए और ए का ट्रांसपोज जो है हमको, या तो जो भी ये रिजल्ट देगा तो ये रिजल्ट दे देगा ए का ट्रांसपोज इनटू में ए। बस बेटा, इसके अलावा मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये आपस में कट भी नहीं रहे, क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए से नहीं कटेगा। तो मैं यहां पर आकर रुक गया, तो मुझे अब यहां से आंसर नहीं मिल रहे। एक काम करते हैं, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में खुलते हैं, तो ए इंटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूंगा, बी और बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो बी मेरे पास क्या है, ए इंटू में ए सॉरी 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 सॉरी, मैंने बी कुछ और ले लिया। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, बी इंटू में बी का ट्रांसपोज, तो बी है बेटा ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के ट्रांसपोज से, तो ट्रांसपोज हमने निकाला अभी अभी ए इंटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो अब क्या है बच्चे, ए ट्रांसपोज और ए ये दोनों है। अब यानी कि मेरे पास क्या आ गए,
ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज इनटू में ए इनटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज इनटू में ए इनटू में ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स। तो ए इनवर्स और ए आपस में कट के आई दे देंगे, आई का ए के पावर ट्रांसपोज से आएगा तो ए की पावर ट्रांसपोज। यहां पर है बेटा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो पावर इंटरचेंजेबल होती है, यहां पे हमने प्रॉपर्टी में देख रखा है, तो यानी कि ए की पावर ट्रांसपोज का इनवर्स, विच गिव कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो b इंटू में b का ट्रांसफॉर्म मेरे पास क्या हो गया, आई, देन द मैट्रिक्स b इज। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है इफ nth ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, देन हमें ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब हुआ a डेट की पावर n। अब ऑर्थोगोनल है यानी कि कोई भी मैट्रिक्स a इंटू में a का ट्रांसपोज जो है i के बराबर है। यहां पे a डेट और a के ट्रांसपोज का मतलब हो गया i डेट का ट्रांसपोज। तो विच मींस कि बेटा ये दोनों तो बराबर होते हैं, तो 1। तो अब क्या बोला हुआ है कि ऑलवेज -1 इफ n इज इवन। तो एक सेकंड, अच्छा a डेट जो हो गया मेरे पास +-1 हो गया, तो इसका मतलब है कि बेटा +-1 की पावर n। तो ऑलवेज -1 नहीं बेटा, ऑलवेज 1 नहीं, ऑलवेज 1 नहीं एंड नन ऑफ दिस, ये क्या बात हुई। ऑलवेज -1 एंड इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, गलत। अगर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, गलत। ऑलवेज 1 भी गलत। तो नन ऑफ दिस बेटा इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि बेटा ये चीज मैं आपको पहले ही बता रखा था और ये हमने प्रॉपर्टी लेक्चर 11 के अंदर डिस्कस करी थी, डिटरमिनेंट के लेक्चर 11 के अंदर थी। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे इन विच फॉलोइंग टाइप ऑफ मैट्रिक इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेम्पोटेंट क्या मतलब होता है बेटा, ये कह रहा है यार एक स्क्वायर का ए होता है, ऑर्थोगोनल कहता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई होगा, इनवॉल्यूटरी बोलता है कि बेटा हमारे पास ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये ए डेट का स्क्वायर ये हो गया 1 के बराबर, तो ए डेट जो आएगा वो +-1 आएगा। अब जिसका इनवर्स डज नॉट एग्जिट का मतलब बेटा कि ए डेट क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है इनवॉल्यूटरी। ऑर्थोगोनल में चलते हैं तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस करा, ए इंटू में ए का ट्रांसपोज जो है ये 1 के बराबर हुआ, यानी कि ए डेट का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 1 के। तो ये भी बेटा हमारे ++-1 आएगा। इसका मतलब बेटा आइडेम्पो ऑर्थोगोनल भी हमारे पास नहीं है। अब आइडेम्पोटेंट का मतलब हो गया यहां पे a डेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a डेट, तो a डेट का स्क्वायर माइनस में a डेट इज इक्वल टू 0। a डेट मैंने कॉमन लिया तो a डेट कॉमन लिया, अंदर आया a डेट -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटा a डेट की 0 और a डेट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इट मे बी पॉसिबल कि बेटा यहां पे आइडेम्पोटेंट का जो है इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि इसका जो डिटरमिनेंट है ना, या 0 हो सकता है या फिर ये हो सकता है 1। तो यहां पर मे भी चलो चांसेस है, 100% वाला नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल का मतलब हो गया ए और ए के ट्रांसपोज का मतलब हो गया बेटा आई। अब बच्चे यहां पे ए और ए के ट्रांसपोज का मतलब आई है, तो मैंने क्या करा, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्री मल्टीप्लाई करा तो ए इनवर्स ए और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहां पे आया आई, तो यहां पे आया ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर, तो ए के ट्रांसपोज आ गया। मैं थोड़ा सा रेड पेन से कर देता हूं बस बच्चे, ये मेरा रिजल्ट है। आगे चलते हैं, कहता है जेड एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा आइडेम्पोटेंट के ऊपर फिर से चलते हैं, पता नहीं मैंने पॉइंट डिस्कस करा है नहीं, हाँ। तो यहां पे जैसे स्क्वायर के बाद जितने भी पावर है ना, वो सारी वापस क्या है, मेरे को ओरिजिनल ए ही दे देती है। तो यहां पे कहता है जेड एक आइडेम्पोटेंट है, तो इसको खोलो। तो बच्चे ये जो है बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर खुलता है, कैसे खुलता है,
i प्लस जेड की पावर n, तो ये खुलता है बेटा NC0। i तो बेटा मल्टीप्लाई होके मतलब i एज अ 1 है, तो इसके लिए i का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे i आ जाएगा। प्लस में बेटा NC1 इनटू में बच्चे z की पावर 1, प्लस में NC2 z की पावर 2, प्लस में NC3 z की पावर 3, डैट 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 NCn z की पावर n। तो अब यहां से बच्चे ये जितना भी जेड की पावर है ना, ये सारे जेड में बन जाएंगे। तो ये हुआ NC0, ये हुआ बेटा NC1 जेड, और ये सारे भी बेटा हमारे पास क्या बन जाएंगे, जेड में बन जाएंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आया था, तो ये सब जेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक मैं अगर कहूं, तो ये तो होता है 1, यहां जेड कॉमन आया, यहां C1 प्लस C2 C3 से लेके मेरे को Cn तक। बेटा आप चाहो तो ऊपर वाला नहीं भी लिखो, कई जगह मतलब ऐसा तरीका भी है कि हम बार बार ऊपर वाला नहीं लिखे। आगे चलते हैं बेटा। तो ये एक सीरीज है और इस सीरीज का रिजल्ट आता है 2 की पावर n माइनस 1। बेसिकली 2 की पावर n जो है वो मेरे को 1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके डेड 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 Cn तक रिजल्ट देती है। तो इसलिए 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि यह यहाँ पे 1 है, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 मेरे पास आया C1 प्लस C2 प्लस C3 डेड 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 डैश प्लस में Cn। तो 2 की पावर n इंटू में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z से हो रहा है, और मेरे को मिला हुआ है साथ में 1। तो 1 प्लस 2 की पावर n माइनस z, यानी कि बी आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन में कहता है कि अगर मेरे पास ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, ए बी जो है ए बी के बराबर है, बी ए बेटा ए के बराबर है, तो इन चारों में क्या होगा बेटा, इन चारों में से मुझे इन दो का पता है, आइडम्पोटेंट और निलपोटेंट। पहले इन्हीं पे बात करते हैं। इन दोनों के लिए मैंने क्या करा, a माइनस बी का स्क्वायर करा। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस माइनस बी ए प्लस में बी स्क्वायर। एंड अब ए स्क्वायर जो है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि ए एंड बी टू मैट्रिक्स है। अच्छा, इस टाइप के मैट्रिक्स को हमने पिछले लेक्चर में खोला था। जैसे ए बी इज इक्वल टू बी है, तो मेरे को बी का स्क्वायर चाहिए, तो बी का स्क्वायर का मतलब है ए बी इंटू में ए बी। अब बी ए किसके बराबर है बेटा, बी ए आपका ए के बराबर है, तो ए इंटू बी। अब ए बी किसके बराबर है, ए बी आपके बी के बराबर है, तो ए इंटू बी। और ये किसके बराबर है बेटा, बी के। तो हमने ए स्क्वायर ए निकल के आया था, बी स्क्वायर बी निकल के आया था, माइनस में बेटा ए बी माइनस बी ए प्लस, तो माइनस ए बी जो है वो मेरे को माइनस बी दे रहा है, माइनस बी ए मेरे को माइनस ए दे रखा है, तो प्लस बी एंड ये ए। तो यहां से बेटा सब कट गए, तो यानी कि 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स क्या है 2। बेटा कई बार हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या चीज हमें पता है, क्योंकि a5 माइनस b5 का क्यूब, ऐसे कोई सिचुएशन हमें नहीं पता। तो इनमें फंसने से पहले जो पता है उन पे ट्राई करके देख लो। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है। अगर a एक निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2 है, यानी कि बच्चे ए स्क्वायर मेरे पास निलपोटेंट है, यानी कि 0 है, तो फॉर एनी बेटा ए इंटू में 1 प्लस आई की पावर n, तो यानी कि i प्लस ए की पावर n। अगेन बेटा यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लगेगा, C0 C1i, तो सॉरी ये a, फिर C2 बेटा ए स्क्वायर प्लस में C3 a का क्यूब प्लस में डेड 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 Cn a की पावर n। अगर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तो बच्चे यहाँ पे ये सारा n होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात बच्चे i क्यों नहीं लिया, क्योंकि i जो है एक मैट्रिक्स के लिए 1 की तरह काम करता है, तो कोई भी इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है तो वही मैट्रिक्स उस फॉर्म में वापस आ जाती है, तो इसलिए मैंने i को नहीं लिखा। अब मेरे को क्या बोलता है
कि a एक निलपोटेंट है, यानी कि a स्क्वायर से मेरे को क्या हो जाएगा बेटा, यहां से मेरे को जीरो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जीरो एंड ये जीरो, तो ये सारा इसके बाद जीरो, क्योंकि a स्क्वायर जीरो है तो a क्यूब भी जीरो। कैसे? a इंटू में a स्क्वायर जीरो था, जीरो, सब कुछ जीरो। तो मुझे ये मिला, ये होता है 1 और ये होता है Na, तो इक्वल टू NC0 जो है, मुझे इज इक्वल टू NC0 इंटू में I की पावर n। तो बेटा मुझे मिला I प्लस एन ए, मुझे मिला I प्लस एन ए। अब इसके अंदर मेरे को a मल्टीप्लाई करना है, यानी कि I प्लस ए की पावर n। तो मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया I प्लस एन ए, तो ये हो गया ए आई प्लस में एन ए स्क्वायर। तो एन ए स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर जीरो है तो मुझे मिला यहाँ पे n, सॉरी जीरो, और ये हो गया बेटा a। तो मुझे मिला बच्चे आपका आंसर नंबर ए। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है बट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए बी एन nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक एंड बी इसका एडजॉइंट है, यानी कि बेटा बी क्या है, एडजॉइंट ए। अब कहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए बी देखते हैं। ए बी का मतलब है ए इंटू में एडजॉइंट ए। अब इसकी वैल्यू पड़ी थी ए डेट इंटू में बेटा आई एन, यानी कि कोई भी आई ऑर्डर होगा उसी का। एंड फिर अब हमें बोला हुआ है कि ए बी प्लस में के आई एन क्या होगा। तो ये होगा बेटा ए डेट आई एन प्लस में के आई एन होगा। अगर मैं इसमें डिटरमिनेंट लगा दूं तो इसमें भी डिटरमिनेंट लग जाएगा। अब इसमें डिटरमिनेंट लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आई एन है तो ये ऐड हो जाएंगे सेम ऑर्डर के। तो मैं ऐड कर भी रहा हूं और इसमें से एडेड प्लस के, और यहां पर हो जाएगा बच्चे आपका आई एन। यहां पे डिटरमिनेंट है तो यहां पे एडेड प्लस में के की पावर मेरे पास n टाइम बाहर आ जाएगा। ये है बेटा आई एन। तो आई एन क्या हो गया बेटा, ए डेट प्लस में के इंटू में बेटा मैंने कहा दिस इज एन एंड आई एन। ठीक है, अच्छा डिटरमिनेंट निकालना था, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट बेटा ये डिटरमिनेंट है। एंड आई एन का डिटरमिनेंट जो होता है वो मेरे पास क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो दैट मीन्स मेरा जो आंसर आया ए डेट प्लस में के की पावर n आया। क्या ये आंसर है? हाँ ठीक है बेटा, ये आंसर है। तो अच्छा अभी खत्म नहीं हुए। अच्छा आगे बोला हुआ है कि ए मैट्रिक्स जो है इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग है। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका आयोटा है या फिर जीरो है। ठीक है, -1 -2 आयोटा, यहाँ पे बेटा हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सिमेट्रिक, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करता हूं, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, आई 1 -2 आई -1 -2 आई 0। तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करने का मतलब सॉरी कॉन्जुगेट करता हूं, -i 1 + 2 आयोटा -1 +2 आयोटा एंड 0 का 0। अब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं तो मैंने क्या लिख लिया, माइनस आयोटा 1 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा एंड बेटा मेरा 0। अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा बेटा आई 1 माइनस में 2 आयोटा -1 - 2 आयोटा एंड यहाँ पे 0 विच इज इक्वल टू ओरिजिनली ए मैट्रिक्स। तो मैं बोलूंगा ए की पावर थीटा इज इक्वल टू -1 और ये ए है। तो हेंस इट इज अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटा, हमें बोला हुआ है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 and A is orthogonal metric, B is a skew symmetric metric। बेटा B skew symmetric है और पावर जो है वो इवन सॉरी ऑड है, तो B डेट तो क्लियरली है 0 होगा।
आगे बोला हुआ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर मैं ए बी डेट करूं तो इसका मतलब है ए डेट इनटू में बी डेट तो जीरो है बेटा, तो इसका मतलब है ए डेट चाहे कुछ भी हो रिजल्ट तो जीरो आएगा, तो रिजल्ट बेटा मेरा जीरो आएगा। और वैसे मैं बता दूं ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पे ए और ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है बेटा 1 है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनको अलग अलग करेंगे 1, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ए डेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए डेट जो आ गया बेटा मेरे पास आया प्लस माइनस में 1। होप सो आपको ये बात समझ में आई। तो डेट्स वाई बच्चे हमारे पास ए डेट कुछ भी हो, हालांकि कैलकुलेशन हमें मैंने करने का बस बताना ये था कि ये हमें पता है, बट ए डेट कुछ भी हो क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो है, हेंस बेटा ए बी डेट जो आएगा वो जीरो आएगा। तो बच्चे आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अब इसके बाद बहुत जल्द मिलेंगे 16th लेक्चर में, एंड 16 लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे जो बेटा हमारे को मैट्रिक्स एंड डेटरमिनेंट में आईआईटी जेईई में आता है। तो ये बस आज के टॉपिक्स थे बेटा, टॉपिक छोटे छोटे थे बट ठीक है, मैंने जितने भी पॉसिबिलिटी थी टॉपिक्स की वो सारे उठा लिए। एंड थोड़े छोटे, क्योंकि बुक्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, सिर्फ एक कंटेंट या डेफिनेशन दे रखी है, तो मैंने कुछ कुछ एग्जांपल उठा उठा के कहीं ना कहीं से बेटा इन पूरे टॉपिक्स को बनाया है। सो काफी मेहनत लग गई, इसलिए इसको अपलोड करने में काफी टाइम भी लग गया। होप सो बेटा आप इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे और आपको मजा आएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द लेक्चर नंबर 16 के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।